Hello everybody, my name is Mani Gupta. Today once again I am here with a new bunch of words जो आपको हेल्प करेंगे आपके जुडिशरी एग्जाम्स के लिए. So let's get started. हमारा सबसे पहला वर्ड है कैपिचुलेशन, मीनिंग टू सरेंडर और गिव अप. हार मान लेना, किसी चीज को गिव अप कर देना, उसका मतलब होता है कैपिचुलेशन. सेंटेंस: The king had ordered the opening of city gates and capitulation. जो राजा था उसने ये ऑर्डर दिया कि सिटी के गेट्स को खोल दिए जाएं और सरेंडर कर दिया जाए. सो कैपिचुलेशन का मतलब होता है सरेंडर करना, हार मान लेना या गिव अप करना. नेक्स्ट, एंटीपैथी. एंटीपैथी का मतलब होता है मीनिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक. किसी चीज को बिल्कुल नापसंद करना, बिल्कुल भी कोई चीज पसंद ना होना. ठीक है. सेंटेंस: दे हैव अ म्यूचुअल एंटीपैथी टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे. वो दोनों आपस में एक दूसरे को डिसलाइक करते थे. ठीक है. नेक्स्ट इज ड्राइविंग अ वेज, मीनिंग टू डैमेज द गुड रिलेशन that two people or group of people have. Driving a wedge का मतलब होता है दो लोगों के बीच के अच्छे रिश्ते को खराब कर देना. ठीक है. जो लोग अच्छा रिश्ता आपस में शेयर करते हैं उसमें डिफरेंसेस आ जाना. सेंटेंस: I started to feel that Toby was driving a wedge between us. मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि टॉबी जो है वो हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश कर रहा है. डिफरेंसेस पैदा करना या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना. ठीक है. अच्छे भले रिश्ते को खराब कर देना. ठीक है. उसको बोलते हैं ड्राइविंग अ वेज. नेक्स्ट, इरेडिकेटिंग. इरेडिकेट का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, किसी चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना. मीनिंग डिस्ट्रॉय या पुट एन एंड टू. Sentence: His ambition is to eradicate poverty in his community. उसका मेन एम्बिशन, उसका मेन मोटो लाइफ में यही है कि वो अपनी कम्युनिटी से बिल्कुल गरीबी हटा दे. ठीक है. एंड कर दे पॉवर्टी को. सो इरेडिकेटिंग मीन्स टू पुट एन एंड टू समथिंग या किसी चीज को बिल्कुल ही खत्म कर देना. इम्पीडिंग. इम्पीडिंग का मतलब होता है delay or prevent someone or something by obstructing them. किसी चीज को रोकना, डिले करना, या आप कह सकते हैं किसी चीज, कोई काम के बीच में रुकावट बनना, या कोई इंसान कोई काम कर रहा हो तो उसके बीच में when you become an obstruction or hindrance, तो उसे बोलते हैं impede करना, impeding. Sentence: although he is shy, it certainly hasn't impeded his career in any way. Although वो बहुत शर्मीला है, वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन ये चीज उसके सक्सेस में, उसके करियर में कभी भी हिंड्रेंस नहीं बनी, कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनी. कन्फ्रंटेशनिस्ट. कन्फ्रंटेशनिस्ट का मतलब होता है a person who confronts opposition. तो सबसे पहले तो कन्फ्रंट का मतलब मैं आपको बताती हूँ. कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी को फेस टू फेस बात करना, जिससे आप फेस टू फेस जो आपको लगता है कि सामने वाला या तो गलत है या आप उस पे कोई भी इल्जाम लगा रहे हो, या आप कह रहे हो कि आपको नहीं लगता कि वो सही है, तो ऐसे इस चीज को किसी इंसान को फेस करना, उसे बोलते हैं कन्फ्रंट करना. तो अ पर्सन हु कन्फ्रंट्स अपोजिशन. ठीक है. सेंटेंस: द पॉलिटिकल पार्टीज शुड सेट असाइड कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें अपनी कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स जो होती है उसे साइड में रख के, बल्कि एंड बिकम पार्टिसिपेंट्स इन द नोबल टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग. उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अच्छे नेशन को बनाने के लिए उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए, ना कि कन्फ्रंट करने में, आपस में एक दूसरे को गलत ठहराने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए और नेशन की और अच्छे नेशन को बनने में हिंड्रेंस पैदा करनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज रेट्रीब्यूशन. रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिजर्व्ड पनिशमेंट. किसी इंसान को पनिशमेंट जो मिलती है वो डिजर्व करता है,
उसने कुछ ऐसा किया होता है कि उसे डिजर्व करता है कि उसे पनिशमेंट मिले. Sentence: The boy's parents believe his illness is divine retribution for their sins. जो बॉय के पेरेंट्स हैं उन्हें लगता है कि जो लड़का बीमार है ये उन्हीं के गलत कामों की वजह से ऐसा हुआ है. तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सन्स इलनेस. अब ये हमारे आज के न्यू वर्ड्स थे, बट अब से हम एक चीज नई स्टार्ट करेंगे. आफ्टर एंड ऑफ एवरी सेशन आई विल गिव यू सम वर्ड्स जिसमें जो आपको लिखने हैं उनके मीनिंग्स. वो हमारे लास्ट सेशन के वर्ड्स में से हो सकते हैं या हमारे करंट सेशन के भी मीनिंग्स में से हो सकते हैं. तो मेन पर्पस इस क्विज का ये है कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बार बार वोकैबुलरी वर्ड्स को बार बार पढ़ें, बिकॉज यू हैव सो मच टू स्टडी. तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल इनिशिएटिव जिससे कि आपको पिछला लास्ट सेशन का भी थोड़ा सा रिवाइज हो, और जब भी आप मेरे लेसन सुने या मेरा सेशन सुने तो आप अच्छे से अटेंटिवली सुने जिससे कि आपको याद रहे. So it is just a small revision of the last session and maybe of the current session too. So let's get started. Please bring a piece of paper and pen and write down the meaning of the following words. Question, quiz. Give the meaning of the following words. Stratified, pehla. Second, certitude. Third, driving a wedge. अब आपको इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग्स लिखने हैं. प्लीज जल्दी से मीनिंग लिख दीजिए, फिर मैं आपको इनके आंसर्स भी बताऊंगी. आई होप आपने अब इन सबके मीनिंग्स लिख लिए होंगे. सो फर्स्ट इज, प्लीज क्रॉस चेक. देखिए आपके कौन से आंसर सही हैं, कौन से गलत हैं. अगर गलत हैं तो वो क्यों गलत हैं. सो अब यहाँ पे आंसर्स हैं. स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है अरेंज्ड इन सेपरेट लेयर्स. अलग अलग लेयर्स में किसी चीज को अरेंज करना. सर्टिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टेन और कॉन्फिडेंट. मतलब किसी चीज के लिए 100% श्योर होना या कॉन्फिडेंट होना. ओके. ड्राइविंग अ वेज, टू डैमेज द गुड रिलेशनशिप दैट टू पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल हैव. ड्राइविंग अ वेज का मतलब होता है दो इंसानों के बीच के अच्छे रिलेशन को खराब कर देना, डैमेज कर देना, डिफरेंसेस पैदा करना. तो आई होप आप सबके आंसर सभी सही हो. नहीं भी सही हैं तो भी कोई बात नहीं, प्लीज दोबारा से देखें और दोबारा से रिवाइज करें. सो दिस वाज आवर सेशन. सो थैंक यू. इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू वेरी मच.